हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अमंग द फॉलोइंग अ कायरल अमीनो एसिड इज। नाउ ऑल द अमीनो एसिड्स आर कायरल इन नेचर एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन व्हिच इज NH2 CH2 COOH। अब इस कार्बन पे दो सेम ही ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये एक असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, दैट इज एक अकायरल कार्बन है। वेयरएज बाकी सब अमीनो एसिड्स में क्या होता है, ये जो कार्बन है इस पे अटैच होते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो वहां पे होती है कायरलिटी। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज इथाइल एलानीन। तो इथाइल एलानीन फॉर्म कैसे होगा, ये होता है एलानीन। इसका अगर NH2 ग्रुप का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद इथाइल ग्रुप, तो ये हो गया है इथाइल एलानीन। सिमिलरली मिथाइल ग्लाइसिन क्या होगा, NH का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा अगर मिथाइल ग्रुप से, तो ये बन जाएगा मिथाइल ग्लाइसिन। ऑप्शन नंबर 3, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन। सेरीन में क्या करना है, हमने पहले तो सेरीन ड्रॉ करते हैं यहां, तो यहां पे अब हमें 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, इस पे यहां पे जुड़ जाएगा क्या, हाइड्रोक्सी मिथाइल। सो ये बन गया है 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन का स्ट्रक्चर। एंड ट्रिप्टोफैन तो हमें पता ही है कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, दिस। सो बस अब हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि कौन से कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है। सो इथाइल एलानीन के केस में ये वाले कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये कायरल है। अगेन इन ऑप्शन नंबर 3 ये वाला कार्बन कायरल है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। एंड ऑप्शन नंबर 4 में भी कार्बन है कायरल। वेयर एज इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, 51, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। सो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर विच इज राइट हैंडेड हेलिक्स। और यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स में से एक अमीनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH वाले ग्रुप के साथ यहाँ पे O और N में करता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कुछ इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज 54 पिकोमीटर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, बायूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। बायूरेट टेस्ट या Piotrowski's test is used as a test for peptide bonds. Burette reagent क्या होता है, NaOH along with CuSO4। Rochelle salt भी यहाँ पे यूज करते हैं which is सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो अगर यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करवाने पे हमें मिल जाए यहाँ पे Cu2O का रेड कलर, तो इट मीन्स वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज यूरिया विच इज NH2 CONH2। यहाँ पे भी ये CO और NH वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में तो बहुत ही ज्यादा अमीनो एसिड्स एक दूसरे के थ्रू लिंक होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। एंड सिमिलरली पॉलीपेप्टाइड्स में तो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं ही। वेयर एज इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स बायूरेट टेस्ट नहीं देते। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर differentiates RNA and DNA, that is ribonucleic acid and deoxyribose nucleic acid। तो deoxyribose nucleic acid that is DNA में हम राइबोज शुगर से ही सेकेंड कार्बन एटम से OH ग्रुप को रिमूव करते हैं, तो जाके वो बनता है डीऑक्सीराइबोज।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन की, और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, वेयर एज विटामिन ए, डी, ई एंड के ऑल आर फैट सॉल्युबल। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिश टेस्ट। तो मॉलिश रिएजेंट क्या होता है, अल्फा नेफ्थॉल along with ethanol. This test is given by carbohydrates or sugars, but trioses and tetraoses do not give this test. कार्बोहाइड्रेट्स ये टेस्ट देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को हम और क्या बोलते हैं, शुगर्स। सो यहाँ पे बेसिकली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का डिहाइड्रेशन करवाते हैं इन एसिडिक मीडिया तो हमें ऑब्टेन हो जाता है एक एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड को अगर हम रिसोर्सिनोल या अल्फा नेफ्थोल इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे फॉर्म होती है एक वायलेट रिंग, एंड दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय अमीन्स या प्राइमरी अल्कोहल्स या नाइट्रो कंपाउंड्स। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following compounds is not an anti-acid? ऑप्शन नंबर 1 रेनिटिडीन एक एंटासिड है, ऑप्शन नंबर 2 फिनेल्जीन, फिनेल्जीन इज एन एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एक एंटासिड है, और सिमिटिडीन दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो एन एंटासिड। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट एंड अमीनो एसिड इज अ। ऑप्शन नंबर 1 जीन, जीन क्या है, जीन्स बताते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए। इंजाइम्स तो हमें पता ही है जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं रिएक्शन में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज जेनेटिक कोड। Question number 10. If the sequence of bases in one strand of DNA is ATG, CTTGA, then the sequence of bases in its complementary strand will be. Now we know यहाँ पे होता क्या है, we have AGCT और यहाँ पे A ने T के साथ बॉन्ड बनाना होता है और G ने C के साथ। That is A और T में होता है डबल बॉन्ड और G और C में होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। Where A is adenine, G is guanine, C is cytosine and T is thiamine. तो जस्ट हमने करना क्या है, यहाँ पे जहां पे A है उसकी जगह पे T, T की जगह पे A, G की जगह पे C और C की जगह पे G। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज A की जगह पे T, देन T की जगह पे आ गया A, G की जगह पे C, C की जगह पे G, T A, T A, G C A T। तो ये क्या बन गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। So this is it for this video. In the next video we will discuss the next 10 MCQs related to biomolecules.